देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट। आज का यह वीडियो कोई आम राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग यानी राजनीतिक पुनर्गठन प्लान तैयार हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत की राजनीति वैसी नहीं रहेगी जैसी आपने आज तक देखी है। जब हम कहते हैं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है तो हमारा मतलब सिर्फ किसी चुनावी जीत या हार से नहीं है। हमारा मतलब उस बुनियादी ढांचे से है जिसे हम और आप भारतीय लोकतंत्र कहते हैं। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम राजनीति के वो इनसाइड राज खोलने जा रहे हैं जो लुटियंस दिल्ली के बंद कमरों से छनकर हमारे पास पहुंचे हैं। बने रहिए फोर्थ पॉइंट के साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप भारत की वो तस्वीर और तकदीर देखने वाले हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी आम नागरिक ने की हो। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, राज्यों की भौगोलिक स्थिति का बदलना। अंदर की खबर यह है कि भारत के गृह मंत्रालय और थिंक टैंक्स के बीच एक बेहद गोपनीय ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। इस ड्राफ्ट का नाम है प्रशासनिक सुगमता और क्षेत्रीय संतुलन। इस योजना के तहत भारत के कई बड़े राज्यों को छोटे छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश का विभाजन, दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा है कि यूपी को प्रशासनिक तौर पर संभालना अब मुश्किल हो रहा है। इसे 3 से 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पश्चिम प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। मुंबई के आर्थिक महत्व को देखते हुए और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता को देखते हुए इनके प्रशासनिक ढांचे में ऐसा बदलाव किया जा सकता है जो सीधे केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाएगा। नया परिसीमन, सबसे बड़ा खेल 2026 और उसके बाद के परिसीमन में छुपा हुआ है। उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें वैसी ही रहेंगी या कम प्रभावी होंगी। इसके बाद भारत का राजनीतिक केंद्र हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं है दोस्तों, ये गहरी राजनीतिक बिसात है ताकि कोई भी एक क्षेत्रीय क्षत्रप यानी रीजनल लीडर इतना मजबूत ना हो सके कि वो दिल्ली के सिंहासन को चुनौती दे सके। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगे। हमने और आपने हमेशा सुना है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन अंदर की बात यह है कि भविष्य के भारत में चुनाव जनता के हाथ में नहीं बल्कि पूरी तरह नेताओं और बंद कमरों के रणनीतिकारों के हाथ में होंगे। ये कैसे होगा? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन का असली चेहरा। जब देश में पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव एक साथ होंगे तो स्थानीय मुद्दे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। नैरेटिव सिर्फ 1 या 2 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द से बढ़ जाएगा। जनता के पास चुनने का विकल्प तो होगा, लेकिन एजेंडा पहले ही तय कर दिया जाएगा। दूसरा, डेटा और एआई का कंट्रोल। अब चुनाव रैलियों से नहीं डेटा से जीते जाते हैं। हर नागरिक का प्रोफाइल, उसकी सोच, उसकी कमजोरी और उसकी जाति का डेटा कॉर्पोरेट कंपनियों के पास है। नेता अब ये तय करते हैं कि आपको स्क्रीन पर क्या दिखाना है ताकि आप वही सोचें जो वो चाहते हैं। यानी आपका वोट आपका फैसला नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए माइंड मैनिपुलेशन का नतीजा होगा। तीसरा, विपक्ष विहीन राजनीति। पर्दे के पीछे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां मुख्यधारा का विपक्ष सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। फंडिंग के सारे रास्ते, मीडिया का रुख और कानूनी शिकंजा इस तरह कसा जा रहा है कि चुनावी मुकाबला सिर्फ एक तरफा बनकर रह जाए। आजादी के बाद से हमने संसदीय लोकतंत्र देखा है जहां प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है और संसद सर्वोपरि होती है। लेकिन लुटियंस दिल्ली के गलियारों से जो खबर छनकर आ रही है वो कहती है कि भारत चुपके से अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंटियल स्टाइल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण। प्रधानमंत्री कार्यालय इतना शक्तिशाली हो चुका है कि मंत्रालयों की भूमिका सिर्फ रबर स्टैंप जैसी रह गई है। भविष्य में इस ढांचे को कानूनी रूप दिया जा सकता है। संविधान में बड़े बदलाव,
सूत्रों की माने तो बुनियादी ढांचे को छुए बिना चुनाव सुधारों और आपातकालीन शक्तियों के नाम पर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार को असीमित शक्तियां दे देंगे। नौकरशाही का नया रूप। अब कूटनीति और शासन सिर्फ आईएएस भरोसे नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों को सीधे सरकार में बिठाकर चलाया जा रहा है। नीतियां अब जनता की मांग पर नहीं बल्कि वैश्विक और कॉर्पोरेट हितों को देखकर बनाई जा रही है। अब बात करते हैं उस डीप स्टेट की जिसके बारे में आम जनता कभी नहीं जान पाती। भारतीय राजनीति को सिर्फ भारत के नेता नहीं चला रहे, इसके पीछे वैश्विक ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स और खरबों डॉलर के मालिक कॉर्पोरेट घराने हैं। अंदर की बात नंबर 1, भारत में कौन सी सरकार रहेगी और किसकी नीति क्या होगी, ये काफी हद तक वैश्विक भू राजनीति तय करती है। चीन को घेरने के लिए और पश्चिम के बाजार को साधने के लिए भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार का होना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की जरूरत है। इसलिए अंदरूनी उथल पुथल को एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अंदर की बात नंबर 2, क्षेत्रीय पार्टियों का धीरे धीरे खात्मा होना तय है। अंदरूनी तौर पर ऐसी रणनीतियां बनाई गई है कि छोटी पार्टियां या तो बड़ी पार्टियों में विलीन हो जाएं या फिर उनके पास चुनाव लड़ने के लिए साधन ही ना बचे। आने वाले समय में भारत 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ सकता है। तो क्या होगी भारत की नई तस्वीर और तकदीर? जवाब साफ है, एक ऐसा भारत जो बाहर से बेहद आधुनिक, आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम दिखेगा, लेकिन अंदर खाने आम जनता की राजनीतिक ताकत बेहद सीमित हो चुकी होगी। राज्य छोटे होंगे, केंद्र सर्वशक्तिमान होगा और चुनाव एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत खेले जाएंगे। भारत की जनता बहुत जल्द इस सच से रूबरू होने वाली है। जब बड़े बदलावों के नोटिफिकेशन एक एक करके आपके सामने आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो ताना बाना बुना जा रहा था उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। हमारा काम आपको डराना नहीं बल्कि उस हकीकत से वाकिफ कराना है जिसे मुख्यधारा का मीडिया हेडलाइंस की चकाचौंध में छिपा देता है। इस महाबदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह नया रूप देश को महाशक्ति बनाएगा या लोकतंत्र को कमजोर करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश और राजनीति के हर उस सच को जानने के लिए जो आपसे छिपाया जाता है। बने रहिए 4 पॉइंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। Point.